तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे प्रश्न को बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को बनाने का सही तरीका क्या है वो आज हम सिखाने वाले हैं। जरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, फिर पता चलेगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, यानी सबसे कम समय में बनाने का सही तरीका क्या है वो सिखाने वाले हैं। आइए जरा पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम एक काम को 65 दिनों में पूरा कर सकता है, रीना उसी काम को 104 दिनों में पूरा कर सकती है और श्याम की मदद से वे उसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेले उस कार्य का 27/80 को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? जरा देखिए कितना आसान है और कितना मजेदार है। राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? जरा देखो 65 दिन में। कितना? 65 दिन में। उसी काम को रीना कितने दिनों में कर रही है? 104 दिन में। रीना को आर आई ले लेते हैं, आर से राम तो आर आई से रीना, 104 दिन में। अच्छा, और श्याम की मदद से, यानी तीनों मिलकर 13 दिन में कर रहा है। राम भी है और रीना भी है, प्लस में श्याम भी है, तीनों मिलकर इस काम को 13 दिनों में कर रहा है। तो बोला श्याम अकेले उस कार्य का 27/80 भाग कितने दिनों में करेंगे? भाई आप में से मैक्सिमम जानते हैं एलसीएम लेना है टोटल वर्क निकालने के लिए, लेकिन कुछ अलग भी जानने की कोशिश करें। अच्छा सोचिए, यदि तीनों मिलकर 13 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा, सपोज यदि हम राम को 13 दिन काम करवाएंगे, काम का कितना भाग हुआ? 13 × 5 = 65, यानी 1/5। राम क्या करेगा? 1/5 काम करेगा टोटल वर्क का। 13 दिन में तीनों मिलकर टोटल वर्क कर रहा है। यदि रीना को अकेला काम करवाएंगे 13 दिन तो कितना वर्क होगा? 13 × 8 = 104, यानी 1/8 वर्क होगा। बाकी काम कौन करेगा? श्याम करेगा। भाई हमको 27/80 काम करना है, यानी टोटल वर्क कुछ मान लीजिए, मजा आ जाएगा। यदि 27/80 का खेल हो रहा है तो हम क्या करते हैं? टोटल वर्क 80 मान लेते हैं। मान लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर एक में माइनस करेंगे, कोई मतलब नहीं, फालतू टाइम जाएगा। चलो टोटल वर्क का यदि हम 80 मान लिए, इसी से सोचो 1/5 काम करेगा, 80 का 1/5 करेंगे, 16 × 5 = 80, यानी 16 काम कर रहा है राम। 1/8 8 × 80 10 काम कौन कर रहा है भाई? रीना कर रहा है। 80 में 16 + 13, 16 + 10 26 काम हो गया। 80 में यदि 26 काम मेरा हो गया तो भाई बाकी काम श्याम करेगा। कितना करेगा? तो 80 - 26 कर लो, यहाँ कितना होगा भाई? 54 54 हो जाएगा। कर लो तुम लोग, यानी श्याम कितना वर्क कर रहा? 54 वर्क कर रहा। ये 54 काम, ये देखिए सबका 13 13 दिन का है। ये 13 दिन में इतना काम कर रहा है, ये 13 दिन में इतना, इसका भी श्याम का भी 13 दिन का काम है, 13 डेज। 13 दिन में कितना? 54 काम कर रहा है कौन? श्याम। अब श्याम को करना कितना है भाई? टोटल हम 80 ले ही लिए हैं, 27/80 मतलब 80 का 27, यानी 27 काम करना करेगा कौन? श्याम। यदि 54 काम करने में 13 दिन ले रहा तो इसका आधा 27 काम करने में कितना लगेगा? 6.5 दिन। इसका आंसर लगाएंगे 6.5 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बोलिए मजा आया कि नहीं? कुछ यूनिक लगा कि नहीं? कुछ मजेदार तरीका सीखने को मिला या नहीं? कमेंट्स करके बताओ। अब चलिए, जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे, हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, डाउट हो, उनके लिए हम एलसीएम मेथड बता रहे हैं, टेंशन मत लो भाई। अब इसको मिटा दें। आइए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए इसको फिलहाल मिटा दीजिए। आइए एलसीएम मेथड बताते हैं। अब आइए, एलसीएम लेने का भी तरीका आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए, नहीं तो आप भर दिन एलसीएम लेने में लग जाएंगे। देखिए तीनों कैल्शियम लेना, 65 104 और 13 कैल्शियम। तरीका सीखिए। यदि हम थोड़ा सा दिखा देते, जिसको नहीं आता यहाँ सीखे। 13 × 5 = 65, 104 को क्या लिख सकते भाई? 13 × 8 = 104। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? 13 तो ऑलरेडी है, टेंशन नहीं, तीनों में 13 है, 13 ऐसे एलसीएम गुना मत करो, ऐसे रहने दो। फिर देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये 5 और 8 अलग अलग है ना, तो 5 और 8 ऐसे गुना में लिख देंगे, हो गया एलसीएम, खेल खत्म। अब भाई दिक्कत क्या है? लो ना, 13 13 खत्म, 5 8 40 यहाँ हो जाएगा, 104, 13 8 104 खत्म, तो ये 5 हो जाएगा। आ जाओ 65, 13 × 5 = 65, ये 8 हो जाएगा। बस तीनों मिलकर 40 काम कर रहा है। ये राम अकेला 8, रीना 5, श्याम का अकेला निकालना, श्याम का अकेला जरा निकालो भाई, कैसे निकलेगा? 8 5 13, 40 में से 13 माइनस कर लो, कितना? 27 हो जाएगा। यानी श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 27 वर्क कर रहा है। हमें करवाना कितना है? हमें करवाना है भाई 13 × 5 × 8, ये टोटल वर्क का 27/80। 80 नीचे आ जाएगा ना, 80 नीचे आएगा। और एक दिन में कितना कर रहा है भाई श्याम? एक दिन में 27 काम कर रहा है, तो ये 27 नीचे आएगा। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? काट लो ना, 27 से 27 खत्म, 8 से 10 बार में 80, 5 से 5 दूना 10,
13/2, 13/2 एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बता देगा कि सर 5.5 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13/2 6.5, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक बोलने में हो सकता है। आ जाइए, अब कोई दिक्कत है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर 87% कार्य कितने समय में पूरा करेंगे? ये तो बहुत आसान है भाई, आप लोग जानते हैं ना, ए किसी काम को यदि x दिन में, यहाँ 18 दिन है तो 18 लिखेंगे, 18 दिन में। बी उसी काम को यदि 11 दिन में करा तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? क्या करते? दोनों का गुना बट्टा दोनों का योग, योग करेंगे 18 + 11, 18 11 29 हो गया ना। ये दोनों मिलकर कर रहा है, ये टोटल वर्क आएगा ना, इससे टोटल वर्क आएगा, लेकिन हमें करवाना कितना? 87%। ये तो 100% वर्क होगा, ये 87% करना थी, 87/100 कर दो, हो गया 87% कम। काटो, 29 तिया 87, अब गुना करो, 18 तिया 54, 54 गुना 11, 18 तिया 54, 54 गुना जब 11 करेंगे तो मेरा आएगा 594। तो 594 ऊपर गुना हो गया, नीचे बचा कितना? 100। तो क्या लिख सकते हैं? 5.94, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आप एलसीएम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए, ए किसी काम को यदि x दिन में करेगा, बी उसी काम को यदि y दिन में करे, तो बोला जाए a + b इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो x + y याद रख लें बस। बाकी तो एलसीएम जानते हैं ना, अपना एलसीएम से खुद से करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए जरा। तीसरा क्वेश्चन है, ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे? भाई ये तो मजेदार बात है, ये तो कुछ है नहीं, एकदम मजे की बात यह है कि ये क्षमता का अनुपात है, ए बी और सी, इसका क्षमता दक्षता का अनुपात पावर कितना दिया? 2:5:3, और बोला तीनों मिलकर 27 दिनों में काम करा। भाई एक दिन में कितना काम हो रहा है ये तो दिया ही है। एक दिन में ये कर रहा 2, ये कर रहा 5, ये कर रहा 3, तो 5 2 7 7 3 10। एक दिन में 10 काम हो रहा तो 27 दिन में कितना? तो 27 × 10 करें, ये टोटल वर्क हो गया, हो गया टोटल वर्क। अब इसको कर कौन रहा है? बी और सी कर रहा है। बोल रहा बी और सी इसके 4/9वें काम कितने दिन में करेगा? बी और सी, बी कर रहा 5, सी कर रहा 3, तो 5 + 3 8, 8 से भाग दे देंगे। इसका 4/9 भाग करना तो 4/9 से गुना कर दीजिए, हो गया काम। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। आइए 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, कितना बचा? 5 तिया 15। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। क्षमता का अनुपात दिया था, स्ट्रेंथ S4, स्ट्रेंथ यानी पावर दिया, ये 2 काम कर सकता है, ये 5 ये 3, रेशियो में दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मान सकते हैं डायरेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फोर्थ। ए बी और सी की सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दक्षता का अनुपात दिया 2:5:3। वे एक कार्य को साथ मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? बस यहाँ परसेंटेज दे दिया, वहां फ्रैक्शन में दिया था, और कुछ नहीं, सेम है भाई। इसका ये क्षमता का अनुपात है, कर रहा कितने दिनों में? 12 दिनों में, बस कुछ नहीं करना है। 5 2 7, 7 3 10, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 12 × 10 कर, ये टोटल वर्क हो जाएगा। चलिए अब की बार थोड़ा सा अलग दर्शा देते, टोटल वर्क हो गया 12 × 10। अब इसे करने कौन आएगा? ए आ रहा है, 112 से 120 काम कौन करने आ रहा है? ए आ रहा है। ए कर क्या रहा है भाई? ए का अनुपात कितना? 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे। ये टोटल वर्क होता है कि ए कितने दिनों में करेगा, लेकिन एक बोल रहा है इसका 30% भाग कितने दिनों में करेगा। ये टोटल वर्क तो पूछा नहीं जा रहा। 30 दे, 40 दे, 50 दे, क्या मतलब है भाई? 30 है तो 30% का फ्रैक्शन मान तो जानते हैं 3/10, बस 3/10 से गुना कर दीजिए, हो गया काम खत्म।
10 दूना 20, देखिए 10 दूना 20, 6 के 120, 6 तिया 18, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस इतना ही करना था, 1 से 2 सेकेंड में इसका आंसर आ सकता है। आप चाहे तो विदाउट पेन और पेपर के भी बना सकते हैं, जरा प्रैक्टिस तो कीजिए, अपना कॉपी कलम निकालिए, बस चलाना नहीं है, केवल देखकर आंसर लगाना। एक बार बनाइए, पहले आंसर डायरेक्ट लगाइए, फिर बना के लगाइए कि मिल रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन दूसरा लाइए, बुक से ढूंढिए, तब मजा आएगा, लगेगा कुछ सीखे या नहीं सीखे। आइए चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, अमित और सुनील एक साथ किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। सुनील और दिनेश एक साथ उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अमित और दिनेश उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कितने दिन में अमित, सुनील और दिनेश एक साथ उस काम को कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, अमित और सुनील किसी काम को कितने दिन में कर रहा, 9 दिनों में कर रहा। सुनील और दिनेश उसी काम को कितने दिनों में कर रहा भाई, 12 दिनों में। उसके बाद है अमित और दिनेश इसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। तो बोल रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। जब डबल डबल आए, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा तरीका है कि तीनों कैल्शियम लेना, 9, 12 और 18। तीनों कैल्शियम लेंगे, 18, 12, 9 का कितना होगा, 36, 36। बस भाग लगाते जाओ, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। अब देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, डबल डबल है ना, हमें करवाना अलग अलग। ए किससे करवाना, a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप से, मतलब a प्लस एस प्लस डी, इससे करवाना है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। आ जाइए, लिखेंगे क्या, 36 गुने 2, नीचे आएगा 4 3 7 2 9, तो 9 चौके 36, तो 4 दूना 8, इसका राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो एलसीएम लेके बना सकते हैं। एक बार दिखाते कि ये 2 गुना क्यों करते हैं, जरा देख लो। जिनको समझ में नहीं आया 2 कैसे गुना करते हैं, तो थोड़ा सा देखो। अगर इसका एलसीएम लेते कितना होगा भाई, 36 होगा। तो 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अच्छा देखिए, जब इसको जोड़ते 4 3 7 2 9, ये 9 वर्क तो कर रहा है, ये कौन कर रहा है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस ए 2a हो जाएगा, प्लस 2s प्लस 2d, ये कर रहा ना 9 वर्क। हमें चाहिए क्या, 2 कॉमन a प्लस एस प्लस डी, ये चाहिए ना। यानी ये जो काम करेगा a प्लस एस प्लस डी, ये 9 का आधा वर्क करेगा। कितना करेगा, 9 का आधा वर्क। इसलिए या तो हम 36 को 2 गुना कर, 2 से ऊपर पहले गुना कर देंगे, या नीचे टोटल वर्क का आधा कर देंगे, आपकी मर्जी है। आधा क्या करेंगे, ये 4 प्लस, यदि आप 36 रहने देते हैं, मान लिया आपका 2 से गुना करने का मन नहीं है, एलसीएम में 2 से गुना यदि नहीं करते हैं, तो टोटल वर्क जो आने वाला 4 3 7 7 2 9, इसका आधा कर देंगे। तो बात ये आधा यहाँ लिखिए 2, ऊपर गुना में लिखिए, आपकी मर्जी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। यानी एक दिन से कितना अधिक लग रहा है उसको घंटे में बताना, बस। आइए जरा, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी काम को 2 दिन में करता है। ए किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, आपकी मर्जी है तो घंटे में लीजिए, आपकी मर्जी तो दिन में लीजिए, हम घंटे में ले लेते हैं। आइए, यदि 2 दिन में किसी काम को कर रहा है, प्रत्येक दिन 10 घंटा वर्क हो रहा है, तो 10 दूना 20 घंटा। एक घंटे में ए किसी काम तो कितने घंटे में कर रहा है, 20 घंटे में। इसको पढ़िए, बी उसी कार्य के 5 गुना, उस कार्य का 5 गुना 15 दिन हो रहा है। जरा सोचिए, ये 5 गुना 15 दिन होगा, हमें उस कार्य को करना है केवल 1 गुना पर, जितना ए कर रहा है उतना अगर बी करवाएंगे तो हमें कितना दिन लगेगा, 3 डेज लगेगा। 5 तिया 15, 3 दिन लगेगा ना। एक दिन में 10 घंटा वर्क हो रहा है, तो 3 दिन में कितना होगा, 10 तिया 30। यानी बी उसी काम को करवाएंगे बी से, तो कितना समय लगेगा, 30 घंटा लगेगा। उसका 5 गुना ना 15 घंटा लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। यदि 1 गुना ही करवाएंगे, उतना ही वर्क करवाएंगे, तो 3 दिन लगेगा। आ जाइए, अब दोनों मिलकर कितना समय लेगा, इसको यदि जानना है तो क्या करते हैं, अभी जस्ट बताए थे, यदि दोनों मिलकर काम करे, ए किसी काम को 20 घंटे में, बी उसी काम को
30 घंटे में कर रहा है, दोनों मिलकर करेगा, क्या करेंगे 20 गुने दोनों का गुना, नीचे दोनों का योग। अब इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 5 6 के 30, यानी कितना लग रहा है 12 घंटा। ए प्लस बी उस काम को कितने घंटा में कर रहा है 12 घंटा। अच्छा एक दिन में वो 10 घंटा कर रहा है, तो 10 घंटा प्लस 2 घंटा अलग कर सकते, ये 10 घंटा क्या हुआ एक दिन, क्योंकि एक दिन में 10 ही घंटा कर रहा है। एक्स्ट्रा कितना ले रहा है एक दिन के अतिरिक्त, यहाँ पूछा जा रहा है एक दिन के अतिरिक्त, यदि टोटल टाइम पूछा जाता है तो कितना लगाते हैं 12 घंटा। एक दिन के अतिरिक्त कितना समय ले रहा है, तो एक दिन के अतिरिक्त 2 घंटे ले रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 दिया है। वे एक साथ कार्य को 35/2 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेले बी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दिया हुआ है ए और बी की क्षमताओं का अनुपात कितना दिया 7:5। वे एक साथ कार्य को 35/2 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा 35/2 दिनों में टोटल वर्क यदि निकालना, कैसे सिखाए हैं, टोटल वर्क निकालना है तो भाई क्षमता दिया है, जोड़ेंगे 7 + 5, एक दिन में कितना कर रहा है 12 काम कर रहा है, हमें करवाना कितना 35/2 दिन में, तो 12 × 35/2 कर देना, 2 से काटेंगे 6, 35 × 6, 35 से कितना हो रहा है 210, तो टोटल वर्क कितना हो गया 210। अब आइए तो बोल रहा तो अकेले बी उसी कार्य के 50%, बी को कितना करवाना ये ध्यान रखिए 50%, बी को 50% यदि करवाना है तो इसका 50% इसका आधा, 50% मतलब आधा, 210 का आधा करेंगे कितना होगा 105, 105 कौन करेगा ये बी करने आएगा। बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है भाई 5, एक दिन में यदि बी 5 वर्क कर रहा है तो 105 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो बोलेंगे 21 दिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 8वां प्रश्न बताते हैं, पढ़िए 8वां क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बोल रहा बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। एकदम आसान है, पहले यहां देखो ए बी में यहां कंपेयर पहले कर लो। 25% का फ्रैक्शन मान क्या होता है भाई 1/4 होता है, ये तो सबको पता है। अब बोल रहा बी, इस पर ध्यान दो, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी अधिक कुशल है, ये क्षमता का अनुपात यह है ना, तो बी अधिक कुशल है तो इसका मतलब ए यदि 4 होगा तो इससे एक ज्यादा कौन होगा बी होगा, यानी बी कितना हो जाएगा 5 होगा, ये रेशियो आ गया। अब आगे पढ़िए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। अच्छा ए एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा 40, ये टोटल वर्क हो गया कितना 40, टोटल वर्क 40 आ गया ना। बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, एकदम आसान है भाई, बी को करवाना है ना, 40 काम को बी करेगा, एक दिन में बी कितना कर रहा 5 काम, तो 8 × 5 = 40, इसका राइट आंसर कितना होगा 8 डेज। ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8 दिन लगा के निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वां प्रश्न। पढ़िए 9वां प्रश्न। एक काम को का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को करते हुए नहीं, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते उस काम का 50% कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन एकदम इजी है, जरा देखो, बोल रहा है ए 25% भाग कितने दिन में करा 15 दिन में, जरा देखो 25% 15 दिन में, तो 25 × 100 100% करने के लिए 4 × 60 दिन लगेगा। ये कितना दिन में टोटल काम करा तो 60 डेज यानी 60 दिनों में। उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को बी अकेले 30 दिनों में किया। अब मजा आएगा भाई, जरा देखो ए 15 दिन में कितना कर रहा 25%, कौन ए कर रहा, 15 दिन काम किया उसके बाद भाग गया मतलब 25% काम करके हट गया ना, 25% काम हट गया तो बी कितना किया होगा 75% बचा हुआ।
बी 75% काम करने में 30 डेज ले रहा, 30 दिन ले रहा। अब छोटा सा बालक भी बता सकता है कि 100% काम करने में कितना समय लगेगा। तो जरा ऐसे लो, यदि 25% काम करवाते हैं, 25 दिया 75 तो 3 से यहाँ भी भाग लगे, 10 दिया 30, 25% काम करने में बी को लगता है कितना, 10 दिन। 100%, 25 चौके 100, यदि 100% काम करवाएंगे तो 10 चौके 40 दिन लगेगा। अब आगे पढ़िए, कुछ है क्या। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कितना 60 डेज में कराना, 40 डेज में बी। तो टोटल वर्क कैसे करते हैं, ए किसी काम को x दिन में तो x गुने वाई बट x प्लस वाई 100, ये तो टोटल वर्क आएगा। हमें करवाना 50%, मतलब 1/2 से गुना कर देंगे, हो गया काम खत्म। आइए 0 0 0 0 खत्म, 2 से 2 दूना 4, तो 6 दूना क्या होगा 12, यानी 50% कम करने में कितना दिन लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 12 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा आएगा। ये क्वेश्चन तो और आसान है भाई, पढ़ो जरा। एक टायर में 3 पंचर है, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पचका देता है, मतलब हवा पूरा खत्म निकाल देता है। दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में टायर को पचका देता है, और तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर पचकाने में यानी पिचकाने में कितना समय लेंगे। कुछ नहीं भाई, एबीसी मानना लो। ए किसी काम को समझो ना 9 मिनट में करता है, मिनट है। बी उसी काम को करने में कितना मिनट ले रहा भाई, 18 मिनट ले रहा, ठीक है ना। पहला 9 मिनट, दूसरा 18 मिनट और तीसरा 6 मिनट। सी उसी काम को करने में 6 मिनट ले रहा, बस वही काम है। तीनों का एलसीएम जानते हो ना, हम बार बार बोलते कितना एलसीएम पेलसीएम मत लिया करो, डायरेक्ट तीनों का एलसीएम कितना हो रहा देखो जरा। 18, 6 और 9 का एलसीएम 36 हो रहा है। अब डब्बे में लिखो, चलो आपकी मर्जी। फिर इसको भाग कैसे देना है, 9 चौके 36, 18 दूना 36, चौथी 18 जानते हो। तीनों जोड़ो, 4 2 6, 6 3 9, 9 से भाग देंगे 9 चौक 36 यानी 4 मिनट। तीनों मिलकर 4 मिनट में टायर को क्या करेगा, पूरा हवा निकाल कर पचका देगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट्स करके बताना। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ये बताओ कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ताकि उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप मेरा वीडियो देखकर एक आनंदित पाते हैं यानी खुशी पाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।